हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज 2 नवंबर की करेंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का थॉट है, ज्ञान ही एक ऐसी पूंजी है जिसे जितना अधिक बांटा जाए वह उतना ही अधिक बढ़ता है। आप हमेशा अपने नॉलेज को शेयर कीजिए। ये मत सोचिए कि ये चीज़ मैंने पढ़ ली है तो मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी। आप जितना अधिक अपने ज्ञान को बांटेंगे, अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, वह उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो चलिए आज के करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। आज 2 नवंबर है। सबसे पहली जो न्यूज़ है आज की वो है कि जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक किया गया। इंडिया वाटर वीक क्या है? मीन्स ये जल के संरक्षण के लिए हमने एक सप्ताह मनाया है जिसकी थीम क्या है? सतत विकास एवं समानता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वेलिटी। सतत विकास क्या होता है? हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 लक्ष्य हैं उसको याद किया है। आप मेरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाली क्लास देख लीजिए और 17 के 17 लक्ष्य याद कर लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं और वर्तमान में जो उनकी क्वालिटी है, वैसे ही उसी क्वालिटी के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी प्राप्त हो सके। तो जैसे आज हमें स्वच्छ जल मिल रहा है, तो जो 50 साल बाद भी जो लोग आएंगे उन्हें भी वह स्वच्छ जल की प्राप्ति हो सके, वही होता है सतत विकास। तो जल सप्ताह की जो शुरुआत है वह कहाँ से हुई? ग्रेटर नोएडा से हुई। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है एंड 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मीन्स वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ओके, तो ये 22 तारीख आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि इसका कौन कौन सा महत्वपूर्ण दिन है। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर जल से रिलेटेड कि जो तीसरा जल पुरस्कार है वह किसको मिला, कौन से स्टेट को मिला? तो वह मिला उत्तर प्रदेश को, तीसरा जल पुरस्कार। और हर घर, आपने एक अभियान का नाम सुना होगा, हर घर नल से जल। हर घर नल से जल को प्राप्त करने वाला कौन सा, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? बुरहानपुर। ओके, और अगर स्टेट वाइज पूछा जाए तो स्टेट में गोवा एक ऐसा राज्य है जिसने हर घर नल से जल के टारगेट को कंप्लीट किया है। ओके, तो इंडिया वाटर वीक याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में 1 से 5 नवंबर तक आयोजित हुआ। जो सेकंड न्यूज़ है वह है मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है। अभी मानगढ़ धाम बहुत चर्चा में रहा। मानगढ़ धाम जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इंटरेस्टिंग क्या कहें, जैसे हमें जलियांवाला बाग को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये जो मानगढ़ धाम की घटना है वह भी जलियांवाला बाग जैसी ही है। तो गुजरात, एमपी और यूपी, गुजरात, एमपी और यूपी, यहाँ पर 3 स्टेट हैं जो उसके मध्य में आता है ये जो मानगढ़ धाम है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 17 नवंबर 1913 को बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो अंग्रेजों की जैसी आदत थी पीछे से हमला करने की, तो अंग्रेजों ने पीछे से हमला कर दिया और लगभग 1500 से अधिक जो भील जनजाति के लोग और भी जो लोग वहाँ पर इकट्ठे थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक बनाने का ऐसा अपील की गई है कि इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। तो यहाँ पर 17 नवंबर को एक आयोजन होने वाला है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, जिसमें इन तीनों स्टेट के मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित किया गया है। तो मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तो ऐसी टॉपिक है कि आपको पेपर में यह क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा जो अब आगे आने वाले एग्जाम है, क्योंकि टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो आंसर इज रानीपुर। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये यूपी में है। यूपी में भी कहाँ पर स्थित है? तो चित्रकूट में स्थित है। और 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? रामगढ़ बना था। लेकिन अगर आपने थोड़ा
इसके पहले वाला करंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 52वां टाइगर रिजर्व तो रामगढ़ बन गया था, लेकिन 53वां जो टाइगर रिजर्व बनना था वो जब घोषणा हुई थी तो हुई थी कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि इसके रजिस्टर्ड होने से पहले ही भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया, रानीपुर को बनाया गया। तो यहाँ पर रानी ने बाजी मार ली। अब जो 54वां बनेगा तो वो गुरु घासीदास बनेगा। तो आपको तो सबसे पहले ये याद रखना है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कौन से नंबर का है, तो 53वां है, यूपी में है और यूपी में चित्रकूट जिले में है। 52वां कौन सा है, तो रामगढ़ बिसधारी है। 53 अब गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओके, और टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट, मैंने कल अपनी जो नेशनल पार्क वाली क्लास ली थी, आप देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश की नेशनल पार्क, उसमें भी टाइगर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि इंडिया में इंदिरा गांधी जब एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंस से होकर आई तो 1972 में एक टाइगर प्रोजेक्ट का एक्ट आया था, बट टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 से हुई थी। ओके, और हमने क्या पढ़ा था कि टाइगर प्रोजेक्ट लाने वाले कौन से व्यक्ति थे इंडिया में, कैलाश सांखला। अब देखिए, अब हम टाइगर डे कब मनाते हैं, तो टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। टाइगर डे कब मनाते हैं, 29 जुलाई। और टाइगर की संख्या में वृद्धि करने के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है T/2। तो T/2 का मतलब क्या है कि टाइगर की जो गणना है, टाइगर की जो गिनती है, हमें उसको दुगना करना है। तो ऐसा करने वाला पहला जो देश बना था वो नेपाल बना था। और भारत में T/2 अवार्ड मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, फिर ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व बनने की स्टोरी है, ये भी थोड़ा आप समझ लीजिए। इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। केन बेतवा लिंक परियोजना का आपने नाम सुना होगा। इसको मैं मैप से बताती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैन बेतवा लिंक परियोजना जो है, तो कैन नदी मध्य प्रदेश में और बेतवा नदी यूपी में। तो देखिए, जो कैन नदी है वो कहाँ, कैन नदी किस किस जिले के किनारे है, तो पन्ना के किनारे है। तो यहाँ पर कैन नदी है, और हमने पढ़ा था कि पन्ना में कौन सा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है। और ये है यहाँ पर बेतवा नदी जो है ये कहाँ पर आती है, तो ये टीकमगढ़ के पास, यहाँ से यूपी की सीमा लग जाती है। तो यहाँ पर ये बेतवा नदी है। तो कैन और बेतवा को क्या किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बीच में नेशनल पार्क पड़ता है, पन्ना नेशनल पार्क, तो पन्ना नेशनल पार्क क्या है, टाइगर रिजर्व भी है और यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। तो अगर इसके बीच के एरिया को, यहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको अगर कहीं पर ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो ये पन्ना नेशनल पार्क जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी भर सकता है और बहुत सारी एनवायरनमेंट की हानि हो सकती है। इसीलिए क्या किया गया कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमने कौन सा नेशनल पार्क बनाया है, रानी टाइगर रिजर्व। तो जो यहाँ के टाइगर और यहाँ के जो डाइवर्सिटी है, जो जीव जंतु है, उनको कहाँ पर ले जाया जाएगा, तो रानी टाइगर रिजर्व में ले जाया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैन बेतवा का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये था 53वां टाइगर रिजर्व। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, तो वन लाइनर करेंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हमेशा वही करेंट अफेयर नहीं पूछा जाता जो चर्चा में रहता है, उसका स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है। इसलिए जब भी आपको कोई एक न्यूज़ मिल रही है तो आप उसके आसपास की जो न्यूज़ हैं आप उसको भी पढ़ते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। अभी इंडिया में कितने टाइगर हैं टोटल, तो इंडिया में जो टोटल टाइगर है उनकी संख्या है 2967, 2967 टाइगर है। फिर मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है, तो मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं, तो 526 टाइगर हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है। ओके, फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो निधन से संबंधित है, ऑब्ituary है कि स्टील मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले जो व्यक्ति थे, जमशेद जी ईरानी, इनका नाम था जमशेद जी ईरानी, इनका निधन हो गया है। तो इनको पद्म भूषण कब मिला था, इनको पद्म भूषण मिला था 2007 में। ये बहुत ही महान व्यक्तित्व थे।
तो जो जमशेद जी ईरानी थे वो सबको साथ साथ लेके चलते थे, तो उनको पद्म भूषण कब देंगे? 2007 में देंगे। ओके। फिर टिस्को कंपनी का नाम आपने सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। और जो टिस्को है उसको भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है तो वो स्वर्णरेखा नदी का ही पानी है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो प्रोवाइड कराता है। फिर एक और निधन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर, फादर ऑफ पीएसयू कौन कहे जाते हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम है वी कृष्णमूर्ति। वी कृष्णमूर्ति जी जो हैं वो क्या है? सार्वजनिक सर्विस के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ पब्लिक सर्विस यूनिट। ओके। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय भाषा दिवस जो डे वाले क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 11 दिसंबर को? तो एक तमिल कवि हैं सुब्रमण्यम भारती, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर भारतीय भाषा दिवस कौन मना रहा है? तो यूजीसी मना रहा है। यूजीसी वाला वीडियो मेरा डला हुआ है, आप देख लीजिए और मुझे बताइए कि वर्तमान में यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूजीसी कब बना था और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है। देखिए, मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ बहुत कम लोग आंसर देते हैं, तो आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा है। ओके। फिर कुछ न्यूज़ और हैं। कुछ डेज़ हैं जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में और लगातार पूछे जा रहे हैं क्योंकि इनकी घोषणा अभी अभी हुई है, जिसमें पहला है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाते हैं और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ओके। नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश का पहला हाई स्केल डेटा सेंटर। हाई स्केल डेटा सेंटर का मतलब क्या होता है कि एक ही कमरे में आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। इसका नाम है योटा D1। ये थोड़ा सा नाम टिपिकल टाइप का है, योटा D1। जो योटा D1 है ये क्या है? डेटा सेंटर है और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ओके। फिर भारत का पहला एक्वा पार्क। एक्वा पार्क का मतलब क्या होता है? एक्वा पार्क मीन्स है जो जल वाला पार्क है, जहाँ पर वाटर पार्क इसको बोल सकते हैं। तो जो भारत का पहला एक्वा पार्क है ये कहाँ पर बना है? अरुणाचल प्रदेश में बना है। और अरुणाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला जियो पार्क या जिसे बोल सकते हैं हम जियोलॉजिकल पार्क या जीवाश्म पार्क, वो बना है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। फिर आज की जो मुझे सबसे अच्छी न्यूज़ लगी, और ये बहुत ही अच्छा है और ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा वाली स्टोरी है यहाँ पर। बीसीसीआई ने क्या किया है? पुरुष और महिला की समान फीस करने की बात की है। जो मैच होते हैं उसमें पुरुष और महिला की समान फीस करने की बात होती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठना लाजमी है, क्या अभी इंडिया में जो पुरुष और महिला होते थे उनकी फ़ीस अलग अलग होती थी? तो हाँ, डेफिनेटली उनकी फ़ीस अलग अलग होती थी और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर था। देखिए, जो सीनियर महिला खिलाड़ी है उनकी सैलरी थी 20,000 रुपये पर डे। उनका जो मैच होता था उनको 20,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था। लेकिन जो पुरुष खिलाड़ी है उनकी सैलरी थी 60,000 रुपये प्रतिदिन। तो आप देखिए, एक दिन की सैलरी में 40,000 का डिफरेंस है। तो क्या ये राइट टू इक्वलिटी मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। आप देखिए कि जो मिताली राज है उन्होंने 6 वर्ल्ड कप जीते, स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी, तो क्या महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं? तो डेफिनेटली कर रही हैं, लेकिन सिर्फ इसमें हम गलती इंस्टीट्यूट की या किसी और की नहीं कह सकते हैं, कुछ हमारी भी मानसिकताएं हैं। आप देखिए कि जब इंडिया का वर्ल्ड कप होता है, इंडिया के कोई भी मैचेस मेल वाले होते हैं तो लोग बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होके देखते हैं, लेकिन जब वहीं फीमेल प्लेयर की बात आती है तो कोई बात नहीं, उसमें जिनकी काबिलियत होती है, जिनके हौसले होते हैं, उनकी उड़ान तो बहुत आगे तक जाती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए। जो 6वां वर्ल्ड कप है वो 6 वर्ल्ड कप मिताली राज जी ने जीते हैं, खेले हैं। तो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली कौन सी खिलाड़ी हैं? तो वो मिताली राज हैं।
फिर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसीआई, ये भी आपको बताना है। फिर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। फिर इसके सचिव हैं अभी जय शाह। इसके पहले भी जो सचिव थे वो जय शाह थे, और अभी भी सचिव कौन है, जय शाह जी है। और इसके अध्यक्ष अभी अभी इनकी नियुक्ति हुई है, रोजर बिन्नी। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे हम रोज रोज देखना पसंद करते हैं, तो रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष है। फिर श्योक पुल का उद्घाटन हुआ है लद्दाख में। श्योक पुल जो है वो श्योक नदी पर बना है। इसका उद्घाटन हुआ है लद्दाख में। ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि ये 4000 फीट की ऊंचाई पर बना है। फिर एक क्वेश्चन आना यहाँ पर स्वाभाविक होता है कि इतनी ऊंचाई पे पुल बनाने की क्या ज़रूरत थी, इसमें तो बहुत पैसा भी खर्च हुआ होगा। लेकिन ये सामरिक महत्व का है। BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने बनाया है यह पुल। और श्योक नाम से हमें क्या याद आता है, शोक, हमें दुख होता है तो उसको बोलते हैं शोक। तो इस नदी को क्या बोला जाता था, रिवर ऑफ डेथ बोला जाता था। लेकिन अभी जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने कहा है कि इस पुल के बनने के बाद ये जो रिवर ऑफ डेथ है ये रिवर ऑफ लाइफ कही जाएगी। तो काफ़ी अच्छा, ये पॉजिटिव चेंज कह सकते हैं कि रिवर ऑफ डेथ रिवर ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो गई। आई होप ऐसा ही हो। यहाँ पर लद्दाख है, लेह, और यहीं पर है श्योक। तो श्योक पुल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये आज की न्यूज़ थी, आपको याद रखना है। कुछ ही पॉइंट्स हैं लेकिन इनके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स आ जाते हैं, उनको आप पढ़ते चलिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।